दोस्तों, जीवित मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंगों, सूक्ष्म जीवियों, वनस्पतियों और निर्जीव पदार्थों के जन्म अथवा पैदा होने के समय से लेकर उस पदार्थ की मृत्यु अथवा समाप्त होने के समय को आयु कहकर संबोधित किया जाता है। दोस्तों, हर प्राणी की अलग अलग आयु होती है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार मनुष्य की उम्र, गधे की उम्र, कुत्ते की उम्र और उल्लू की उम्र इन सभी की बराबर ही थी। हर एक की आयु 40 वर्ष की थी। दोस्तों, एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी प्राणी उपस्थित थे। सभी प्राणियों की आयु सुनिश्चित किया जा रहा था। सभी प्राणियों में से वहाँ पर मनुष्य, उल्लू, गधा एवं कुत्ता भी थे। इन सभी की आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई। उनमें से सभी अपने 40 वर्ष की उम्र को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन मनुष्य 40 वर्ष की उम्र पाकर बहुत दुखी था। मनुष्य का स्वभाव तो वैसे ही स्वार्थी और लालची ही है। जितना भी उसे दिया जाए उतना ही कम पड़ जाता है। मनुष्य कहने लगा, वास्तव में भगवान के घर अंधेर ही अंधेर है। मनुष्य सोचने लगा कि मैं सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ हूँ, परंतु ब्रह्मा जी ने आयु के मामले में मुझे गधे, कुत्ते और उल्लू के ही समान कर दिया। यह तो अन्याय है। लेकिन मनुष्य ने उस समय ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा। कुछ समय व्यतीत हुआ। अब इंसान उसी चिंता में रहा आया कि ब्रह्मा जी ने मनुष्य जाति के साथ बहुत बड़ा न्याय किया है। जैसे तैसे कुछ दिन गुजरे। एक दिन मनुष्य से रहा नहीं गया तो सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, ब्रह्मदेव, आपने मनुष्य को 40 वर्ष की आयु दिया है। यह तो मनुष्य के लिए बहुत ही कम है। हे ब्रह्मदेव, कृपा करिए और मनुष्य की आयु बढ़ाइए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, चलो इस विषय पर सोचा जाएगा। एक दिन गधा ब्रह्मा जी के पास आया। बोला, ब्रह्मदेव, आपने हमारी उम्र तो 40 वर्ष की कर दिया, लेकिन हमें यह 40 वर्ष की आयु नहीं चाहिए। 40 वर्ष तक जीवित रहूँगा तो लोगों का 40 वर्ष तक बोझा ढोना पड़ेगा। लोगों का भार ढोते ढोते तो जीवन भर दुख ही सहना पड़ेगा। तो 40 वर्ष की आयु से क्या फ़ायदा? ब्रह्मा जी ने कहा, तो तुम्हें क्या चाहिए? गधे ने कहा, हे विधाता, मेरी उम्र आधी कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने गधे की उम्र 20 वर्ष कम कर दिया और बचा हुआ गधा का 20 वर्ष उम्र मनुष्य को दे दिया। तब मनुष्य की उम्र 60 वर्ष की हो गई। तभी कुछ देर में कुत्ता भागता हुआ ब्रह्मा जी के पास आया और ब्रह्मा जी से कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मुझे आपने 40 वर्ष की आयु दिया है, जिसका कोई भी मतलब नहीं। मैं लोगों के दरवाजे पर बैठा रहता हूँ और लोगों का जूठा खाना खाता हूँ और दुम हिलाता रहता हूँ और चिल्लाता रहता हूँ, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। हे विधाता, मेरी उम्र आधी कम कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी उम्र 40 वर्ष से 20 वर्ष कम कर देता हूँ। अब कुत्ते की उम्र 20 वर्ष की हो गई और कुत्ते की 20 वर्ष की उम्र ब्रह्मा जी ने मनुष्य को दे दिया, जिससे मनुष्य की उम्र 60 से 80 वर्ष की हो गई। दोस्तों, इसी तरह उल्लू भी आकर ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे विधाता, मेरी भी उम्र आधी कर दीजिए, क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाता। रात भर चौकीदारी करना पड़ता है, रात भर जागता रहता हूँ। इसलिए इस दुख भरे जीवन का 40 वर्ष बहुत है। मुझे 20 वर्ष की ही आयु चाहिए। इस तरह से ब्रह्मा जी ने उल्लू की आयु का 20 वर्ष मनुष्य को दे दिया और उल्लू की 20 वर्ष की आयु कम कर दिया। मनुष्य की आयु अब 100 वर्ष की हो गई। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार मनुष्य की स्वयं की जिंदगी 40 वर्ष की ही है। बाकी का जीवन तो मनुष्य गधा, कुत्ता और उल्लू का जीता है। इसीलिए मनुष्य 40 से 60 वर्ष तक गधे की तरह जीवन जीता है। गधे की ही तरह जिम्मेदारियों के बोझ को ढोता है, परिवार को पालता है, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है, फिर उनकी शादी की चिंता करता है। फिर मनुष्य 60 से 80 वर्ष तक का जीवन कुत्ते का जीता है। 60 से 80 वर्ष की उम्र में उसे कुत्ते की ही तरह घर के एक स्थान में जगह दे दी जाती है, जहाँ पर उसकी चारपाई बिछा दी जाती है। वहीं पर उसे रोटी भोजन की व्यवस्था कर दी जाती है। कोई मिलने के लिए आता है तो वह बेटे बहू को चिल्लाता रहता है कि देखो कोई आया है। और 80 से 100 वर्ष का जीवन मनुष्य उल्लू की तरह जीता है, जिसे उल्लू की ही तरह उसे रात में नींद नहीं आती। अब वह ना तो चिल्ला सकता है,
और ना ही उसका कोई सुनता है। बस उल्लू की ही तरह वह टुकुर टुकुर देखता रहता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में एक बार प्रेम से लिख दीजिए, हर हर महादेव।